प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जब आज हम किसी बर्थडे में इनवाइट थे सो आने में थोड़ी देर रही, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और आज हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सीधे वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरी सेवकाई कर सके खुदावन। और प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदा आपके हाथों में सबके जीवन को सौंप देते हैं। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आप सबकी सहायता करें, मदद करें, अपना अनुग्रह दें। मैं बोलने वाला नहीं बल्कि आप हों पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से आप बोले, मेरी आप सहायता और मदद करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में से आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो लिया है, लिखा है वचन में 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 पद में लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मनुष्य जो है बड़ी भक्ति का धारण करे हुए है, बड़ी अपने आप को पवित्र दिखाता है कि मुझसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको जान लेना है कि पवित्र हमारा केवल परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरित पौलुस ने बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे आएंगे? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और जैसा वचन में देखते हैं कि आज बड़ा गंभीर समय चल रहा है मेरे प्रियो, आज बड़ा कठिन समय चल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ऐसे हालात हैं मेरे प्रियो जिन्हें देख करके और वचन के अनुसार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि अंतिम समय जो है बड़ा निकट है। हालेलुया। और आज हम उस अंतिम समय में ही रह रहे हैं और उस कठिन समय को देख रहे हैं। किसको? कठिन समय को भी हम देख रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा, उसने कहा कि अंतिम समय में मनुष्य कैसा हो जाएगा? मनुष्य जो है अब स्वार्थी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मनुष्य केवल कैसा हो जाएगा? अब स्वार्थी हो जाएगा। अब स्वार्थी यानी ऐसे लोग जो केवल अपने विषय में सोचेंगे, अपने विषय में जानेंगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जो है केवल अपने बारे में सोचता है कि मेरा क्या फायदा होगा, मेरे परिवार का क्या फायदा होगा, मेरे लोगों को कितना फायदा मिलेगा। आज मनुष्य अब स्वार्थी हो गया। ऐसे लोग यानी कि जो केवल अपने विषय में सोचते हैं, लोभी, अर्थात किसी तरह से मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास चीजें आ जाएं, मैं दूसरे के हक को मार डालूं। आज लोगों की ये सोच है। प्रेज द लॉर्ड। और लोभी अर्थात किसी भी तरीके से, जैसे वचन में हम देखते हैं कि लोभी हो गया मनुष्य, और वो चाहता है कि किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से मैं पैसा कमाऊं, किसी के हक को मार दूं, किसी की चीजों को ले लूं। आज यही मनुष्य अपने बारे में केवल सोच रहा है। और वो देखते हैं कि डींग मारना, शेखी बिगाड़ने वाले, अर्थात वो लोग जो केवल अपनी बड़ाई, अपने बारे में कहते हैं, अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने उनके काम किए, उन लोगों को ऐसा करा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जो है डींग मारने वाला हो गया है।
वे केवल अपनी बड़ाई पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी क्या करें, दूसरे लोग भी हमारी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, ये पसंद करते हैं लोग। अभिमानी, ऐसे लोग जिनकी आंखों के अंदर घमंड भरा हुआ है। आज चाहे वो अपने शरीर की ताकत का हो, चाहे अपने पैसे का हो, चाहे अपनी जमीन जायदाद का हो, चाहे अपने पद का हो, वो दूसरों के साथ क्या करता है, बुरा बर्ताव करता है, उसमें अभिमान हो गया। और मैंने अक्सर इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मनुष्य जिसको घमंड हो जाता है, वो से तो ये दिखाई नहीं देता कि मेरे अंदर घमंड आ गया है। उसको जिस प्रकार से शराबी व्यक्ति होता है, वो जब शराब का नशा करता है, तो जब नशा उसके ऊपर हावी हो जाता है मेरे प्रियो, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो इधर लुढ़कता है, इधर होता है, उधर होता है, लेकिन उसको महसूस नहीं होता है कि मेरे पर नशा हावी हो गया। जो लोग उसको देखते हैं उनको महसूस होता है कि ये क्या है, हावी हो गया उसके पर नशा। इसी प्रकार से जो घमंड है, घमंड भी लोगों के ऊपर हावी हो जाता और उनको मालूम नहीं पड़ता। हालेलुया। निंदक यानी दूसरों की बुराई और निंदा करने वाले, आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार, और इसके सिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, और अगर हम देखेंगे कि वो बात यह है कि वो माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, हमारे बच्चे, बहुत से लोग हैं जो आकर कहते हैं, जो मुलाकात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते। आज बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है, और जबकि खुदा ने अपने वचन में क्या कहा है, एक आज्ञा दी है कि अपने माता पिता क्या आज्ञाओं पर चलना, उनके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लिखा है, कृतघ्न जो किसी भी अच्छाई के लिए धन्यवादित नहीं होते। बहुत से लोगों की हम देखते हैं आदत होती है कि वो किसी भी प्रकार के धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का, और कहते हैं कि अरे ये सब चीजें तो होनी थी, ये सब काम तो होने थे, इसीलिए बस हमारा ठीक है, सब काम हो गया, ठीक है। वो परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते। लोगों को जिनके द्वारा काम करवाए जाते हैं उनको भी वो धन्यवाद नहीं देते। ऐसे लोग कृतघ्न कहलाते हैं मेरे प्रियो। और अपवित्र लोग, मया रहित और क्षमा रहित, आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं, लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। जो मसीही लोग हैं वो एक दूसरे लोगों को लोगों को क्षमा नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, क्षमा करना बहुत जरूरी है। रोज हम हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये रोज प्रार्थना बोलते हैं, और मेरे प्रियो रोज हम परमेश्वर के साथ झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग देखते हैं दूसरों को क्षमा करने पर विश्वास नहीं रखते, दोष लगाने वाले हैं, असंयमी हैं, उनको अपने गुस्से पर संयम नहीं है, अपनी जुबान पर संयम नहीं है, अपनी बातों पर संयम नहीं है, और वो है कठोर हैं और भले के बैरी हैं। ऐसे लोग कैसे हैं? जो भले कामों के, भले लोगों के क्या है, जो लोग ईमानदारी से करते हैं कार्य को, जो लोग ईमानदार हैं, उनके ऐसे लोग क्या है? बैरी हैं। विश्वासघाती, ढीठ, ऐसे लोग आज हम देख रहे हैं। प्रभु के वचन को लोगों को बताया जा रहा है कि भाई परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलो। आज लोग ढीठ हो चुके हैं, पवित्र हैकलों में जाना नहीं चाहते, पवित्र मंदिर में जाना नहीं चाहते, और केवल क्या कर रहे हैं? वो ढीठ हो गए हैं। प्रभु के दास दासियां चिल्ला रहे हैं, वचन के बता रहे हैं,
और वो सुनना नहीं चाहते, ढीठ हो गए हैं। घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हैं। अब लोग कैसे हैं जो परमेश्वर को नहीं चाहते, वो चाहते हैं, वो कैसे हैं? वो घमंडी हैं और परमेश्वर के नहीं, परंतु भोग विलास। भोग विलास क्या है? अय्याशी का, शराब पीना, घूमना फिरना, समाज में संसार में रहना और इन्हीं बातों में उलझा रहना। मेरे प्रियो, असंयमी जो लोग हैं वो हैं सुख विलास के चाहने वाले। और जैसा वचन में पढ़ा है हमने कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। आज मेरे प्रियो, बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े प्रभु के दास और दासी क्या है? भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं और बड़ी कहते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, बड़े धार्मिक हैं, हमारी दुआओं से लोग चंगे हुए, हमारे दुआओं से लोगों के काम हुए। मेरे प्रियो, वो भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन वह परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, जैसा परमेश्वर का वो भय नहीं रखते। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य आज परमेश्वर का भय नहीं रख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज के समय में हम चारों ओर देखते हैं कि लोग अपने आप को धार्मिक बनाकर औरों के सामने दिखाना चाहते हैं कि अरे साहब, हम बड़े पवित्र हैं, बड़े धार्मिक हैं और बड़ा हमारा जीवन अच्छा है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं? परमेश्वर की नजर में मैं क्या हूं? अगर मैं और आप परमेश्वर की नजर में, किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में ठीक है, तो मनुष्य की तारीफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और वे दूसरों से बहुत अच्छे अपने आप को दिखाते हैं, श्रेष्ठ दिखाते हैं और कहते हैं कि हम अति पवित्र लोग हैं। मेरे प्रिय, परंतु ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी भक्ति का भेष उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। जी हाँ, ऐसे लोग जो भक्ति का भेष तो रख रहे हैं, परंतु ऐसी भक्ति का जो भेष है उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। वे दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, पर वो खुदा को धोखा नहीं दे सकते, वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ये लोग क्रूस की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे लोग क्रूस की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। बहुत से लोग गले में क्रूस डालकर घूमते हैं, कानों में डालकर घूमते हैं क्रूस को। उन्हें ये पता नहीं होता कि वास्तव में क्रूस का क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, वे भक्ति का वेश धारण करके दिखाते हैं कि वो बड़ा धार्मिक है। आज हम देखते हैं हमारे जो अगुवे लोग हैं, हमारे बड़े बड़े लोग, जो पासवान सेवक लोग, बिशप लोग हैं, बड़ी बड़ी क्रूस डालते हैं। और क्या वो उस क्रूस के अनुसार उस क्रूस का अर्थ समझते हैं? कि ये सब पहनने के बाद भी वो गलत कामों को करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। मैं और आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ये लोग क्रूस की शक्ति को नहीं पहचानते। बहुत से लोग हम देख रहे हैं ना, उस क्रूस का कोई आदर ही उनके घर में नहीं है। वे भक्ति का वेश धारण करके दिखाते हैं, वो बहुत धार्मिक है। कई लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं और वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनते हैं, रंग बिरंगे चोगे धारण करते हैं। मेरे प्रियो, वे भक्ति का भेष तो धारण करते हैं और आम लोगों से अलग तो दिखाई देते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि उनका जीवन कैसा है। वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल हमें कहीं भी ये शिक्षा नहीं देती कि क्रूस को गले में डालकर भक्ति का भेष धारण करो, बल्कि क्रूस का असली अर्थ है वो हमें समझने की आवश्यकता है। क्या है क्रूस? क्रूस एक बलिदान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को उस क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, क्रूस पर लहू को बहाया। मेरे प्रियो, इसी को हमें दे दिया। हालेलुया। यानी एक ऐसा प्रेम जो उसने संसार के तमाम पापियों के प्रति दिखाया। किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। और इस क्रूस के पुराने नियम को हमें क्या करा? कीलों से जड़कर हमें क्या दे दिया? नया। क्या हुआ कि
पुराने नियम को क्रूस, कीलों की क्रूस से जड़ दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, उसके शरीर में कीलें ठोकी गई और उसने अपना बलिदान दिया मेरे प्रियो। और हमें क्या मिला उसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह का नया नियम मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुलुसी की पुस्तक 2 अध्याय 14 पद कहता है बात, आज मसीह लोग उसी के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने इसी क्रूस पर एक अनंत बलिदान दिया मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके लिए। इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि अधिकांश लोग इस क्रूस के असली अर्थ को नहीं पहचानते, इसके असली अर्थ को वो भूल गए, और प्रभु का क्रूस उनके लिए मात्र एक गले का हार बन गया है, और वो आभूषण और सजावट की चीज बन गया है। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपको अब समझने का अवसर है कि मैं और आप समझें और जानें कि क्रूस का क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, सच्ची मसीहत को जानें और प्रभु के पास सच्चे मन से आए, दिखावे को छोड़ दें, भक्ति का भेष धारण करें। भक्ति का भेष धरना और झूठे धार्मिक स्वरूपों को ओढ़ना, दिखाना, करना सिर्फ परमेश्वर को धोखा देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के एक वचन बताता हूँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं। हम जो अपनी जीवन को जी रहे हैं, क्या वो जीवन हमारा ठीक है? परमेश्वर की नज़र में हमारा जीवन ठीक है? अगर अभी हमारा जीवन ठीक नहीं है और हमारी वेदियां बिगड़ी हुई हैं, तो ध्यान करें, अपनी वेदी का हम सुधार करें। मेरे प्रियो, वेदी को पहचाने कि हमारी वेदी, हमारा जीवन कहाँ पर बिगड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं। प्रभु, आपकी संगति, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सब पर आशीष बरकत हो। और जितने भी लोग प्रभु ऑफलाइन देखते हैं और जितनी बार देखते हैं प्रभु, उन सबको आशीष और बरकत देना। जितने लोग इसे शेयर करते हैं प्रभु, उन सबको भी आशीष दीजिएगा। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल रविवार है और जरूर आप लोग पवित्र हैकल में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद उसकी मंडली के साथ मिलकर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आप सबको को बहुत बरकत दे। और रात्रि में शाम को, कल रविवार है, शाम को 6 से 7 बेबी सारा जॉन जो प्रभु के वचन को लेके आएगी, वो छोटी बच्ची, और रात को 10 से 10:30 बजे हम लोग फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।